कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ाने मोहतशम, मैं और आप हम सभी आज की इस नशिस्त में अल्लाह और उसके महबूब को मनाने के लिए जिक्र हुसैन सजाए बैठे। अल्लाह पाक हमें हमारे मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और इस जिक्र की बरकत से अल्लाह पाक हमारे दिलों में अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत डाल दे। अज़ीज़ान मुतशम, मैंने पाक कलाम से सूरह शूरा, ये कुरान का 42वां सूरा है और उसकी जो आया करीमा और उसमें भी से दरमियान का एक टुकड़ा पड़ा, उसका निशान 23 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, कुल महबूब फरमा दीजिए। ये कुरान का मिजाज है, इस पर मौलाना हसन रजा ने क्या खूब बात की है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। महबूब आपकी बात अल्लाह को कितनी पसंद है कि अल्लाह खुद कहता है, महबूब जरा बोलिए तो सही। ताजदार गोलड़ा कहते हैं, कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेहर अली ये था जा नहीं बोलन दी। और आदम चिश्ती कहते हैं कि तू मेरा महबूब ने डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिशक न मारे, मता बेअदबी हो जावे। जे चावे सोना सैर चमन दी, सारा गुलशन सीस नवावे। और जे पावे सोना हथ फुल्लां थी, हथ फुल्लां दा मान वधावे। सिफतां पाक रसूल दियां दा कौन बयान सुनावे। ओ केड़ा इथे गिण गिण दसे, और जिथे गिणती भी मुक जावे। आजम एडा सोना माही, मैनू किधरे नजर ना। तो दोस्ताने गरामी कदर, कुल महबूब फरमा दीजिए। ये पाक कलाम, अल्लाह का पाक कलाम कुरान पाक, ये सारे का सारा हम जानते हैं, ये अल्लाह का कलाम है। और हर मकतबे फिक्र के बंदे को इस बात का पता है और हर एक का इस बात पर यकीन है कि ये अल्लाह का कलाम है। और इस बात पर भी यकीन है कि ये सारे का सारा जुबाने ताजदार रहमत हम तक पहुंचा है। इसका एक हर्फ भी अल्हम्दुलिल्लाह की अलफ से लेके वन्नास की सीन तक कोई ऐसा हर्फ नहीं जो इस जुबान के बगैर हम तक पहुंचा। ऐ अल्लाह, तू ही तो कहलवा रहा है, तू ही तो कहलवा रहा है और कहने वाले भी तेरे महबूब हैं। तो अलग से कुल कहने की जरूरत ना थी। तू कहलवा रहा है और कुल कह रहा है कि महबूब फरमा दीजिए। कहलवाना भी तेरा है और कह भी महबूब रहा है, और हर लफ्ज तू ही कहलवा रहा है और महबूब तेरा कह रहा है। तो कुल लगाने की जरूरत तो ना थी। अल्लाह कहते हैं जरूरत तो ना थी, लेकिन मैं बताना चाहता था कि मैं जब भी बात करूं मैं वास्ता पैगंबर बात करता। शक की गुंजाइश तो पहले ही न थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। कुल लगा के अब फरार होने को भी बंद कर दिया, कोई भाग भी ना सके कि अल्लाह जब कलाम करता है वास्ता पैगंबर कलाम करता है, वास्ता पैगंबर कलाम करता है। वो जिसे बुला ले वो नहीं रहता, जिसे वो बुला ले, जिसे वो बुला ले वो नहीं रहता। या अल्लाह तू हमारा रब है, तू कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर चीज पर कादिर है। तू तो वही है जो आवाज देता है सूरह लुकमान में, कुरान का 31वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 34 के अल्फाज हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इंदहु इल्मुस्सा, जिसके पास क़यामत का इल्म है, व युनज़्ज़िलुल गैस, जो पानी बरसाता है, व यालमु मा फिल अरहाम,
अल्लाह वो है जो माँ के बतन में भी जानता है, माँ के बतन में क्या है वो जानता है। या अल्लाह तू तो कादिर मुतलक है, तू हर चीज पे कादिर है, तो तू खुद हमसे कलाम फरमा ले, तू हमसे खुद बात कर ले। अल्लाह कहता है मैं बंदों से बात नहीं करता, मैं जब भी बात करना चाहूं वास्ता पैगंबर बात करता हूं। मैं अल्लाह होके इस वास्ते के बगैर तुमसे बात नहीं करता, तुम इस वास्ते को हटा के मुझसे कैसे बात कर। और अजीज़ान मुतशम लफ्ज़ कुल पर एक और बात करता जाए, अल्लाह पाक ने ये लफ्ज़ कुल खास अपने महबूब के लिए रखा है। बड़े बड़े मुकामात आए जहाँ अंबिया ने अल्लाह से बातें की और अल्लाह ने अपने नबियों से कलाम फरमाया, लेकिन किसी को कुल नहीं कहा ये तो मेरे माही के लिए खास है। मैं सिर्फ महबूब को ही कहूंगा, महबूब बोलिए तो सही। ये कुरान मिजाज बता रहा है। अदीदान मुतशम सूरह बकरा पढ़ रहा हूँ। सूरह बकरा कुरान का दूसरा सूरह है और उसकी आयत नंबर 260 के अल्फाज हैं। अल्लाह इसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात फरमा रहे हैं। इब्राहीम अल्लाह से मुखातिब है। काला इब्राहीम रब्बे आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। बोले इब्राहीम, अल्लाह तू मुर्दे तो जिंदा करेगा लेकिन कैसे करेगा? आरिनी, मैं देखना चाहता हूँ, या अल्लाह कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, काला अवलम तो मिन, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझ पर एतबार नहीं है, मेरी जात पर ईमान नहीं है? तो हजरत इब्राहीम कहते हैं, काला बला, हाँ या अल्लाह क्यों नहीं, मुझे तो तेरी जात पर ईमान है, मैं जानता हूं तू मुर्दे जिंदा करने पर काम कादिर है, तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा वाला किल्ले यत्मइन्ना कल्बी, मैं इसलिए कह रहा हूं जब तू मुर्दों को जिंदा करेगा तो मेरा दिल चैन पाए। बोले इब्राहीम और फिर आवाज दी सूरह अल इमरान में। ये कुरान का दूसरा सूरह है, तीसरा सूरह है और उसकी आयत नंबर 37-38 के अल्फाज हैं। अल्लाह पाक एक वाकया बयान फरमाते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरा मरियम में दाखिल होते हैं, वहाँ रिज़्क़ को देखते हैं, खाने पीने की अशिया देखते हैं, सवाल करते हैं। इस वाक्य को अल्लाह ने बयान किया, कुल्लमा दखला अलैया ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरा मरियम में दाखिल हुए तो आपने रिज़्क़ को देखा तो पूछने लग पड़े, काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये कहाँ से आया? बोले ज़करिया, ये मरियम कहाँ से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो बोली ये मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। तो आपकी उम्र उधेड़ हो चुकी थी और बीवी भी बांझ हो चुकी थी, ज़हरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह के नबी से बेहतर कौन जानता है कि अल्लाह तो आवाज देते हैं सूरह ज़ुमर में। ये कुरान का 39वां सूरह है और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, कुल महबूबा फरमा दे किनसे? या इबादी, मेरे बंदों से। कौन? तेरे अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, गलतियां और कुताहियां कर बैठे, जिनकी कोई ना सुने, जिनकी कोई ना सुने। मेरे महबूब ने फरमा दे, ला तक न तुम में रहमतुल्लाह, अपने रब की रहमत से नौ उम्मीद ना होना, उसके दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। अब नबी से बेहतर कौन जानता था, लेकिन वहीं खड़े खड़े दुआ करने लग पड़े। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, अपने रब से दुआ की। दुआ क्या की? काला, बोले ज़करिया, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ अल्लाह मुझे पाक और पकीज़ा बेटा अता फरमा, इन्नका समीउत दुआ। अब अगली आयत भी 39 नंबर भी मैं पढ़ रहा हूँ ताकि समझ आए ज़करिया है कौन। 39 नंबर में अल्लाह कहते हैं, वही दुआ करके नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। फनादतहुल मलाइकतु वहुवा कैमा युसल्ली फिल महराब, हुजरा मरियम में नमाज पढ़ने लग पड़े तो अल्लाह पाक ने अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाह्या, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज के कहा, जाओ मैंने तुझे याह्या अता कर, मुसद्दिक़म बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, 4 खूबियों वाला बेटा तुझे अता कर दिया। अभी बीवी घर में है, आप हुजरा मरियम में हैं और हुजरा मरियम ने दुआ करके एक हमारा मसला भी हल कर दिया कि वलियों की, नेक बंदों की
और अहलुल्लाह की बारगाह में दुआ करना किसी गैर की सुन्नत नहीं, ये जकरिया नबी की सुन्नत। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, बोले जकरिया जिनको अल्लाह पाक ने आने से पहले बेटे को नबूवत का ताज समझाया, लेकिन उन्हें भी नहीं कहा कुल जकरिया बोल तो सही, कहा नहीं ये मैंने उनके लिए खास किया है। तो दोस्ताने ग्रामी बोले जकरिया बोले इब्राहिम। अब सूरह तहा के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। ये कुरान का 20वां सूरह है और आयत का निशान 24 और 25 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह मुखातिब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, मूसा जाइए फिरौन की तरफ, इन्नहु तगा बेशक वो बड़ा सरकश हो गया, राह से भटक गया, जरा उसे लगाम तो डालिए। ये अमूमी मकसद भी है नबियों का, और इस मकसद को अल्लाह पाक ने सूरह नहल में भी बयान किया। सूरह नहल ये कुरान का 16 नंबर सूरह है और उसकी जो आयत मुबारक है उसका निशान 36 है। अल्लाह कहते हैं वलकद बाअसना फी कुल्ली उम्मति रसूला अनेबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, हर कौम में मैंने एक रसूल को भेजा। क्यों भेजा? कि वो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए और सरकशी से रोके, भटकते हुओं को लगाम डाले। तो यहाँ भी अल्लाह कह रहे हैं इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, मूसा जाइए फिरौन की तरफ, बेशक वो बड़ा सरकश हो गया, उसे लगाम डालिए। तो दोस्ताने गरामी कदर, हजरत मूसा बोल उठे, काला रब शराली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ऐ अल्लाह बोले मूसा मेरा सीना खोल दे। कोई कहे मेरा सीना खोल दे, किसी को वो कहे अलम नशरा लका सदरक। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, बोले मूसा बोले जकरिया बोले इब्राहिम। और अब आवाज दी सूरह मरियम। ये कुरान का 19वां सूरह है और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब मरियम, किताब में मरियम को याद करो। इज़िन तबज़त मिन अहलिया मकानन शर्किया, जब वो अपने घर वालों को छोड़ छाड़ के मशरकी मकान की तरफ चलेगी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, और अपने घर वालों से पर्दा कर लिया, एक पर्दा लटका लिया। फअरसलना अलैहा रूहना, अल्लाह पाक ने उनकी तरफ फरिश्ते को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, अब मैं अहले इल्म की तवज्जो चाह रहा हूँ, उनसे दुआ लेने के लिए। अब हजरत जब्राइल आए और अल्लाह कुरान में कह रहा है फतमस्सला लहा बशरन सविया, पक्का ठक्का बंदा बन गया, बशर की सूरत बन के आए। तो अदीदाने मुतशम, अब जब्राइल बशर है। आज तक किसी मकतबे फिक्र के बंदे ने कहा हो कि मैं जब्राइल जैसा, जब्राइल मेरे जैसा, क्यों? का बशर है, तुम भी बशर हो, और उसे भी अल्लाह पाक ने बशर के रूप में भेजा है। जब खादम को बराबर नहीं समझते हो तो आका की अजमत का क्या हाल हो। फतमस्सला लहा बशरन सविया, तो हजरत मरियम जब देखती हैं कि बशर एक बंदा मेरे सामने आ गया है तो तड़प उठी। कालत इन्नी, यानी बोली हजरत मरियम, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तकिया, अगर तू नेक है परहेजगार है तो तुझसे मैं अल्लाह की पनाह चाहता। तो वो पुकार उठे, काला इन्नमा अना रसूल रब्बी, मैं तुम्हारे रब की तरफ से रसूल बन गया। करने क्या आए हैं? का ले अहबा लाके गुलामन ज़किया, मैं तुझे बेटा देने आया, मैं तुम्हारे रब की तरफ से रसूल बन के आया हूं। तो जो छोटा रसूल है वो तो बेटे दे, तो उनकी आका के बारे में क्या फतवा है? ले अहबा, जाके पढ़ लीजिए तर्जमा, झगड़ा नहीं करता, नफरतों की बात नहीं करता, जिस मर्जी मुतराजम का तर्जमा पढ़े। ले अहबा लाके गुलामन ज़किया, मैं तुझे बेटा देने आया हूं, मैं तुझे बेटा अता करने आया हूं। हजरत मरियम तड़प उठी। कालत, बोली मरियम, अन्ना यकून ली गुलामुन, मुझे कैसे बेटा हो सकता? वलम यमससनी, मुझे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। वलम अकू बगिया, और ना मैं बदकार औरत, मैं हूं भी पारसा और मुझे हाथ भी किसी ने नहीं लगाया, मुझे कैसे बेटा हो सकता है? तो हजरत जिब्राइल बोल उठे, काला कज़ालिक, इसी तरह होना, ये तुम्हारे रब की मर्जी। तो दोस्तानी ग्रामी कदर बस रोक रहा हूं, चांदा थे छोड़ रहा हूं,
इसके बाद हजरत मरियम के यहाँ बेटा पैदा हुआ, आपने गोद में उठाया और शहर नासरा में चल पड़े। जब शहर नासरा और चौके नासरा में आई तो आपकी गोदी में बेटा था, तो बच्चे को उठा के जब शहर नासरा में आई तो लोग पुकार उठे, यहूदी तड़प उठे और सवाल करने लग पड़े, या उख्ता हारून माँ काना अबू किमरा असोइम व माँ काना तुम के बगैया। ए हारून की बहन, तेरा बाबा तो ऐसा ना था, ना ही तेरी अम्मा ऐसी थी, ये बच्चा कहाँ से लाई है? अशारत इलैही, आपने बच्चे की तरफ इशारा किया। दिन नशीन कर लें, फर्ज करें मेरी गोद में बच्चा है और आप मुझसे कोई सवाल करें तो मैं बच्चे की तरफ इशारा कर दूं, तो नतीजे दो निकलते हैं, या मैं पागल हो गया हूं या जानता हूं कि बच्चा बोलेगा। अब मां ने इशारा किया, फा अशारत इलैही, मुझसे क्या पूछते हो, इस बच्चे से पूछो, इस बच्चे से पूछो। तो अब बच्चे का बोलना गैब था, जब मां को इतना इल्म है तो उसके बेटे नबी का इल्म क्या होगा। तो जब ये मां ने कहा फा अशारत इलैही, तो यहूदी पुकार उठे, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। ये दिन भी देखने थे। अक्सर लोग हम पर ब्लेम करते हैं, ये जो अल्लाह के वलियों के नौकर है ना, ये कुरान नहीं पढ़ते, ये शेर व शायरी ज्यादा पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ ये शेर व शायरी हमारा ज़ौक है, वरना कुरान आता ही उनको है जो इनकी गुलामी करे। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर जे नशीन कर लें। वो सवाल करते हैं कि ये गजब कहाँ से ढाया है, तो आप बच्चे की तरफ इशारा करते हैं, वो तड़प उठते हैं। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। ये दिन भी आने थे कि अब गुवारे के बच्चे हमसे कलाम करेंगे और ये हमें जवाब देंगे, ये क्या कह रही है मरियम। तो अब तो कहना चाहिए था ना रब को कि माँ पाक है, बतूल है, और बेटा भी उसके पेट में खुद पैदा किया है और खुद रखा है, और उसको बेटा भी खुद बगैर बाप के अता करने वाले रब अब माँ पर ब्लेम लग चुका है और माँ शहर नासरा में परेशान खड़ी है। आज तो कह दे कुल, का नहीं कहूंगा, कुल ईसा बोल तो सही, अब तो माँ पे ब्लेम लग चुका है, का नहीं कहूंगा। का क्यों? का ये मैंने मुस्तफा के लिए संभाल के रखा। काला इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब वजआलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। भाई सवाल तो ये नहीं था, सवाल तो ये था कि मां पाक है कि नहीं। मां की पकीज़गी पर ब्लेम था। तो हज़रत ईसा कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा। ईसा जानते थे जब मैं बोल उठूंगा तो मां की पकीज़गी के लिए मेरा बोलना ही काफी हो जाएगा। और इन्नी अब्दुल्ला क्यों कहा? का एक जमाना आने वाला है जब लोग मुझे अल्लाह का बेटा कहेंगे। मैं पहले ही दिन ये गवाही दे दूं कि लोगों में बेटा नहीं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। बोले ईसा, बोले मूसा, बोले इब्राहिम, बोले जकरिया अलैहिमुस्सलाम। और जब महबूब की बात आई तो अल्लाह ने कहा कुल, जरा बोल तो सही, जरा लब खोल तो सही। आओ अदीदा ने मोतशम कुल, महबूब बोलिए तो सही। ये लफ्ज़ कुल पर अगर तशरीयात में लगा रहा तो ये एक अलग मौजू है। आओ अदीदा ने मोतशम 270 मरतबा अल्लाह पाक ने अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ये अपने महबूब को कहा जरा बोलिए तो सही। और अगर 270 से ज़ायद मरतबा और अगर फा का इजाफा भी दाखिल कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 286 मरतबा अल्लाह ने सिर्फ इतनी बात की है, महबूबा जरा बोल तो सही। ये अंदाज है कुरान का और ये मिजाज है कुल। इसमें एक और तशरीह कर रहा हूँ और मैं अपने आज के इस मौजू को नतीजे की तरफ लाना चाह रहा हूँ। अदीदाने मोतशम कुल महबूबा फरमा दे, बोल दीजिए, बतला दीजिए। मैं फर्ज कर रहा हूँ, मैं शाह साहब को कहूँ कि शाह साहब प्लीज खड़े हो जाए, तो ये खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होना इनकी मर्जी ना रहा, अब मैं इन्हें कर रहा हूँ और मैं इन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप खड़े हो जाए। तो शाह साहब का खड़े होना इनकी रजा नहीं, ये मेरी मंशा हो गई, मेरी चाहत हो। अल्लाह ने कुल लगा के बता दिया, लोगों जो अगली बात हो रही है ये मेरे मुस्तफा की मर्जी नहीं, ये मैं खुदा की मर्जी, मैं खुदा की मर्जी है। कुल महबूब फरमा दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरन। इसमें बड़ा एक लतीफ नुक्ता है,
कि महबूब फरमा दीजिए मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैं सादा लोगों के लिए भी एक मिसाल दे रहा हूं। एक बंदे की SHO के साथ दोस्ती हो, वो सिपाही का क्या, सिपाही दी की कान रखेगा, उसको सिपाही की क्या परवाह है। वो कहेगा SHO मेरा दोस्त है, मुझे सिपाही से दोस्ती करने की या उसके साथ दोस्ती करने की जरूरत क्या, मेरा SHO दोस्त है, सिपाही उसके साथ जुड़ेंगे। और अगर बंदे की दोस्ती DSP से हो जाए या जिले के DPO से हो जाए तो फिर तो किसी थाने से दोस्ती की जरूरत नहीं। मुझे क्या तुझे तुम्हारी परवाह, मुझे SHO से बनाने की क्या जरूरत है, DPO मेरा दोस्त है। जब DPO से मेरी दोस्ती है तो अब मुझे किसी की क्या परवाह। और किसी की अगर वजीर आजम से हो जाए तो उसे तो चीफ मिनिस्टर से भी दोस्ती रखने की जरूरत नहीं। वो कहेगा मेरा प्राइम मिनिस्टर दोस्त है, मुझे मेरी बादशाह से दोस्ती है, मुझे इन गुलामों से दोस्ती करने की जरूरत क्या है। यही तो बात कुरान कह रहा है। महबूब फरमा दीजिए ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मुझे तुम्हारे अजर की जरूरत क्या है, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो मेरे रब के पास है, मुझे तुम्हारी क्या परवाह है, मुझे तुम्हारे अजर की क्या जरूरत है। महबूबी ने फरमा दे मुझे क्या परवाह है तुम्हारी, मैं तो अपने रब से अजर मांगता, मेरा अजर तो मेरे रब के पास है, मुझे तुम्हारे अजर की क्या जरूरत है। महबूब कह दे अगर ये तुम्हारे एहसानात का कोई बदला देना चाहते हैं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब अगर कुछ देना ही चाह रहे हैं तो और कुछ ना करे, बस तेरे हसन हुसैन से प्यार करें, तेरे कुर्बा से प्यार करें।